सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल लिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज हम सबका जो रहेगा कि हमने चलना है चांदनी चौक से मूल मिलावे की तरफ। कल हमने किया था चांदनी चौक से रसोई की हवेली, आज चलेंगे हम चांदनी चौक से मूल मिलावे की शोभा में। जहां तक हमने कर लिया थोड़ा जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद जो नहीं किया उसको अच्छे से करेंगे। तो ये हमारा रंग महल परम धाम के मध्य में रंग महल आया है। तो ये हमारा चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा, और मेरे दाहिने हाथ लाल वृक्ष जो कि आम का आया है 2 भोम का ऊंचा, और मेरे बाएं हाथ हरा वृक्ष जो कि अशोक का आया है, वो भी 2 भोम का है। तो यहाँ से हम सब सुंदर साथ मिलके सब मेरे साथ चलेंगे। हम लोग चलते हैं 100 सीढ़ियां 20 चांदों को पार करके धाम दरवाजे की तरफ। एक चौक आएगा, सबसे पहले दरवाजे से पहले चौक को पार किया, और धाम दरवाजा हमारे सबके आने से ही सब अपने आप, राज्य हमारा इंतजार कर रहे हैं, सब अपने आप खुल जाएगा। कि राजी तो दिल से ये दरवाजा खोल के बैठे हैं कि तुम सब आओ तो सही, मैं तैयार बैठा हूँ तुम सबको गले लगाने के लिए। तो ये दरवाजा खुल जाएगा। अब दूसरे पिक्चर डाल दे। ये हमारा धाम दरवाजा 2 भोम का। इसकी शोभा कैसे आई है, ये 2 भोम का है और इसके साथ 2 चबूतरे आए हैं। ये पूरी 10 मंदिर की एक एक जो हांस अलग से आया है। सब सुंदर साथ को ये अच्छे से समझ आ गई है कि 2 चबूतरे और 1 चौक। और ये हमारा धाम दरवाजा जो दर्पण रंग का, हरे रंग की बेनी भी सबने समझी थी कि बेनी किसको कहते हैं। ये हरे रंग की लगी है जो बीच में इसके पार्टीशन है, और दर्पण रंग का दरवाजा और लाल रंग की इसकी पूरी दीवार है। और ऊपर दूसरी भूम में ये बीच में इस दरवाजे के ऊपर ये झरोखा आया है। जैसे हमने मंदिर की शोभा समझी थी, सेम वैसे ही 2 दरवाजे होंगे, 6 जाली द्वार और बीच में झरोखा, ये सुंदर शोभा के लिए। और यहाँ पे सब चित्रकारी दरवाजे के ऊपर। तो अब ये दरवाजे के अंदर चलते हैं। ये हमारी चौखट है लाल रंग की, तो चौखट को पार करके अंदर चलते हैं सब सुंदर साथ मिलकर। अंदर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये हमारा एक गली। ये देखो धाम दरवाजे का मंदिर क्यों कहा है, क्योंकि ये भी एक मंदिर की जगह है। इस दरवाजे से अंदर एंटर करेंगे तो एक मंदिर की जगह होगी। एक गली को पार किया। 28 स्तंभ की शोभा को सबने कल अच्छे से समझा था, तो आज हम चल रहे हैं 28 स्तंभ के चौक को पार करके एक गली को पार करेंगे तो हमारी रसोई की हवेली। अब इन हवेलियों को समझने से पहले आज एक शोभा और हम समझते हैं जो हमारी रह गई है। वो शोभा सब सुंदर साथ ने ये हमारे मंदिर की बाहरी जो रौस पे मंदिर की बाहर की शोभा को समझा था, जिसमें 2 दरवाजे आए थे मेन,
और 6 जाली द्वार और सेंटर के मेहराब में एक झरोखा। ये तो हमारी बाहर के मंदिर की शोभा है। अब अंदर की शोभा क्या आएगी, यानी कि बाहर से मंदिर की शोभा ऐसे दिखती है, तो मंदिर के अंदर कैसी शोभा आएगी उसको देखते हैं। ये हमारा एक मंदिर की अंदर की दीवार की शोभा, यानी कि जब हम दरवाजे से अंदर एंट्री करते हैं तो हमारे मंदिरों की हार, कितनी मंदिरों की हार शुरू हो जाती है? 6000 मंदिर घेर के जो आए हैं। तो अंदर के दरवाजे कितने आए हैं, है ना? वो शोभा को हमने समझना है। उसमें क्या था, जहां बीच में झरोखा और 2 जाली द्वार आए थे ना आगे की साइड, तो बाहर की साइड हमारा मतलब कि अंदर की साइड भीतर में वो सिर्फ एक दरवाजा आएगा और बाकी जगह दीवार आएगी, यानी कि अंदर की साइड हमारा सिंपल एक ही दरवाजा आएगा। बाहर रोज पे कितने दरवाजे खुलते हैं हमारे? 2 दरवाजे। और अंदर की साइड से हम, हाँ, अंदर की साइड हमारे होंगे एक दरवाजा। ठीक है, ये 2 दीवार हो जाएगी। जहां पे हमारे बाहर एक दरवाजा और 2 जाली द्वार आए थे, तो उस जगह पे भीतर की साइड हमारी 2 दीवारें और सेंटर में एक दरवाजा। तो ये हमारी शोभा मंदिर के अंदर की दीवार की, मतलब जब हम एक शोभा बताती हूँ आपको, उस नक्शे से समझते हैं। ये शोभा मैंने कहाँ की बताई है? हमने बाहर की शोभा अभी जो समझी, इस रॉस के बाहर, उसमें क्या था? 2 दरवाजे आए थे और 6 जाली द्वार आए थे। अब जब हम यहाँ से एंटर करें तो हमारे मंदिर के इधर क्या आएगा? ये देखो एक गोला बना है ना, तो सिंपल एक दरवाजा और 2 हमारी दीवार हो जाएगी। बाहर कितने दरवाजे थे हमारे? 2 दरवाजे और 6 जाली द्वार और बीच में हमारा झरोखा भी था। तो वो शोभा बाहर की थी और अंदर की शोभा में हमारा एक दरवाजा। कम से कम हमें अपने कमरों की शोभा को अच्छे से पता होए कि हमारे रूम्स में यहाँ से आते हैं तो एक दरवाजा होता है और रॉस से चलते हैं तो हमारे 2 दरवाजे होते हैं। ये शोभा हमारे मंदिर की, ये रह गई थी सुंदर सा जी, तो ये भी हमारी आज क्लियर करी है। अब इसके बाद धाम दरवाजे से हम अंदर एंटर करें। ये 6000 मंदिरों की एक हार घूम के आई है गोलाई में, 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर ये 6000 मंदिरों की दूसरी हार, तो बाद में भी 2 थंबों की हार, 3 गलियां। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो टोटल 201 हाथ, यानी कि पूरा चबूतरे को घेर के सेंटर में 2 मंदिरों को छोड़ के इस सेंटर में क्या शोभा है, मतलब पूरे रंग महल की गिर्द में ये बीच में क्या आया है। तो उसको समझने के लिए हम रसोई की हवेली को बाद में समझेंगे, क्योंकि कल हमने करी थी ये रसोई की हवेली, लेकिन अब जब हमने मूल मिलावा चलना है तो हम पहले पूरी शोभा को देखें कि हमारे पूरे रंग महल में पूरा घेर के क्या चीजें आई हुई हैं। तो सब धीरे धीरे समझेंगे इस चीज को कि हमारे रंग महल को पूरा घेर के 9 फिरावे आए हैं। अब 9 फिरावे कैसे होते हैं उसको समझेंगे। जैसे ये 4 चौरस हवेली को मिला के एक फिरावा, ठीक है, 4 गोल हवेलियों को मिला के दूसरा फिरावा। उसके बाद अभी यहाँ पे सिर्फ ये दिखाया गया है क्योंकि इतनी सी पिक्चर में बाकी फिरावे कंप्लीट दिखा नहीं सकते, उदाहरण के तौर पे इतना बताया है। लेकिन हमारे ये टोटल 8 फिरावे आएंगे, पहले 4 चौरस, फिर 4 गोल, फिर 4 चौरस, तीसरा फिरावा, ठीक है, चौथा फिरावा, फिर 4 गोल, मतलब कि 4 हवेलियां फिर से गोल आएंगी, फिर 5वां फिरावे में फिर 4 चौरस हवेलियां, फिर छठे फिरावे में फिर 4 गोल हवेलियां, फिर 7वें फिरावे में 4 चौरस हवेलियां और फिर 8वां फिरावा होगा 4 गोल हवेलियों का। यानी कि ये यहाँ से लेकर 8 फिरावे, फिरावे का मतलब शॉर्ट में सब समझेंगे
कि 4 हवेलियों को एक साथ करेंगे तो एक फिरावा, दूसरा फिरावा 4 गोल हवेलियों का, फिर 4 चौरस, मतलब ये क्रमशः आएंगे सीरियल वाइज, पहले 4 चौरस 4 गोल, फिर 4 चौरस, फिर 4 गोल, ऐसे पूरी हवेलियां हमारे घेर के 8 फिरावे तो इस तरह से आएंगे। और लास्ट में हमारा बच गया 9वां फिरावा, उसको हम कहते हैं पंचमोहल का फिरावा। अब चौरस हवेली में तो सबको पता है कि जो हवेली है वो स्क्वायर में है, गोल हवेली सबको पता है वो राउंड में है। और पंचमहल का स्पेशलिटी यही है कि एक महल में 5 मंदिर हैं, 4 दिशाओं में और एक सेंटर में, तो इसको हम कह देते हैं पंचमहल। दोबारा से समझते हैं एक बारी और, कि हमारे पूरे रंग महल के 201 हांस में, आशु इसको रिवाइज करो, 9 फिरावे किस तरह से आए हैं। जब धाम दरवाजे के चारों तरफ जो पहली मंदिरों की आई, उसके बाद 2 थंब की हारें 3 गलियां पार की, एक और मंदिरों की हार को पार किया और 2 थंबों का 3 गलियां। ये सब फिरावे खत्म होने के बाद जब हम सामने देखते हैं तो पहली चौरस हवेली जहां रसोई ने समझी थी, वो की गिरद 231 ऐसे ये चौरस हवेलियां घूम के आई हैं। 231 पहला, ऐसी 4 हवेलियों को मिला के एक फिरावा बन सुंदर सार जी। 4 चौरस हवेलियों को मिलाकर जब गोल गिरद घूमती है तो वो पहला फिरावा बोला जाता है। इसी तरह से 4 चौरस हवेली कंप्लीट यानी कि पहला फिरावा खत्म होने के बाद गोल हवेलियां जब 4 हम गोल घुमाते हैं, चारों तरफ गिरद घुमाते हैं, तो उसको दूसरा फिरावा कहते हैं। इसी तरह से तीसरा फिरावा फिर से 4 चौरस हवेली का आएगा। इस नक्शे जगह कम होने की वजह से हमारे को समझाने के लिए इसमें सिर्फ 2 फिरावे दिख रहे हैं, एक चौरस का रहा है और एक गोल का दिख रहा है। ऐसे चौरस, गोल, फिर चौरस, फिर गोल, इस तरह से टोटल 8 फिरावे आ जाएंगे। उसके बाद पंचमहलों का 9वां फिरावा आएगा और उसके मजे अब दीदी आगे बताएंगे, उसके आगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुंदर साथ जी, ये अब अच्छे से दिल में सब अपने लिखते जाएंगे कि टोटल कितने फिरावे आए हैं। 9 फिरावे, 8 फिरावे तो हमारे चौरस और गोल के हैं, और जो 9वां फिरावा है वो हमारा पंचमहल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 5 मंदिर से बना है, एक सेंटर में मंदिर और चारों दिशाओं के मंदिर, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, तो ये पंचमहल। अब हमें ये चीजें समझनी क्यों जरूरी है? क्योंकि ऊपर जाएंगे, जब ऊपर की भूम में जाएंगे हम, अब एक भूम के बाद इस पे छत डल जाएगी, दूसरी भूम में जो भुल भुलवनी के मंदिर हैं वो कुछ डिफरेंट शोभा आएगी। तो हम उसको समझाने के लिए कि नीचे जहाँ पे चौरस हवेलियां आई थी तो ऊपर उस जगह क्या शोभा आई है, तो हर चीज पहले स्टार्टिंग से हमें 201 हांस में यानी कि रंग महल के हमारे धाम दरवाजे के अंदर जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ आ जाए, कि मैं अपने कमरे में, हमारी कोठी में अंदर एंट्री करती हूँ तो पूरे घर का नक्शा क्या है और उसकी फर्स्ट फ्लोर पे क्या शोभा है, सेकंड फ्लोर पे क्या शोभा है, तो इसलिए ये जरूरी है शोभा। अब पंचमहल के बाद क्या शोभा आई है, सब सुंदर साथ इसको समझेंगे कि पंचमहल को जब पार करते हैं तो हमारे यहाँ पे फुलवारी यानी कि बाग बगीचे सुंदर बीच में। अब आ गए हम सेंटर में, सेंटर वाली जगह पे हम पहुंच रहे हैं। पूरी गोलाई में देखो ये सारे फिरावे आए हैं, तो हम सेंटर में पहुंच गए। तो सेंटर में क्या आया? ये हमारी फुलवारी। 28 मंदिर की नहीं याद होती, मैं कोई गिनती नहीं बोलूंगी, सब अपने घर में भी पढ़ेंगे। अच्छे से नक्शों की सब पीडीएफ दे दी है। अभी हमारे साथ नए सुंदर साथ हैं, उनका हमने स्पेशल ध्यान रखना है, उन सबको स्पेशल प्यार देना है हम लोगों ने। तो ये 28 मंदिर की फुलवारी या फिर सिर्फ फुलवारी कह सकते हैं, ये फुलवारी आएगी। और अब बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। सेंटर में हमारा ये है 9 चौक। 9 चौक क्यों कहते हैं? कि इसमें
9 चौक बने हुए हैं, एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर है। तो 9 चौक बने हुए हैं जो हमारे शयन के मंदिर है। यहाँ पे हमारे शयन के मंदिर हैं 9 चौक, और इनके किनार पे एक पानी के स्तून जाते हैं चारों कोनों पे। 9 चौक के चारों कोनों पे पानी के स्तून जाते हैं। ये पूरी चांदनी तक आपको सिर्फ ये पिल्लर नजर आएंगे, नीचे से हमें ये पिल्लर्स नजर आएंगे, लेकिन ये पानी के स्तून है। पूरे परम धाम में सारा पानी की यहाँ से पूरी सप्लाई होती है इस पानी के स्तून से। तो बीच में हमारे 9 चौक और किनार पे पानी के स्तून। तो ये 10वीं आकाशी पे ये पूरा 16 हाथ का चहबच्चा बन के खुल के कुंड बन जाता है ऊपर जाके। ऊपर की शोभा अपन बाद में करेंगे, नीचे से शोभा ये समझनी है। बाला, एक बारी आप इस चीज को बोलो कि हम ये 8 पूरे 9 फिरावे किस तरह से आए हैं। बाला अपना अनम्यूट करके बोल सकती है, पूरा यहाँ तक 9 चौक तक। पूरा शुरू से चांदनी चौक से चलूं या कहाँ से? हाँ, आप धाम दरवाजे के अंदर चलो, 28 स्तंभ के चौक को पार। ओके ओके ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चालू करो। मैं रेती के आवाज आ मैदान में खड़ी हूँ। आ रही आवाज? बिल्कुल आ रही है, हाँ बोलो जी। जो कि हमारा चांदनी चौक है, जहाँ पे हीरे जवाहरत की रेती है, उसका नूर जमीन से आकाश तक जा रहा है। क्या वो 166 मंदिर का लंबा चौड़ा हमारा चांदनी चौक है, और 33 मंदिर के चबूतरे दाएं कमर, जिसके चारों तरफ 3 सीढ़ियां हैं, और उसके ऊपर हमारे दाएं हाथ उत्तर की दिशा में लाल अशोक आम का वृक्ष है, और बाएं हाथ दक्षिण की दिशा में अशोक का वृक्ष है। ये शोभा को देखते हुए सामने मैं सीधे 100 सीढ़ियां चढ़ ऊपर 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर आ गई। उस चौक पर आकर मैं देखती हूँ मेरे दाएं बाएं उत्तर व दक्षिण की दिशा में 2 चबूतरे हैं, जो 4 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े हैं। इसके आगे मैं बढ़ी तो 2 भौम ऊंचा धाम दरवाजा है, जिसके अंदर मैं घुसी तो पहले एक धाम दरवाजे का मंदिर आ गया, जिसके दाएं बाएं 6000 मंदिरों की हार जा रही है। उसको पार करके मैं एक गली में आ गई। गली में आते ही सामने मुझे 28 स्तंभ का चौक दिख रहा है, जो कि पूरब और पश्चिम में 10-10 स्तंभ हैं, और उत्तर और दक्षिण में 4-4 स्तंभ हैं। 28 स्तंभ के चौक को पार करते हुए मैं पहली गली में आ गई, तो मैंने देखा सामने एक चौरस हवेली है। वो चौरस हवेली हमारी रसोई की हवेली है। ठीक है मीनू जी? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो राज्य की मेहर से, क्योंकि मीनू नहीं, ये आपके दिल वाले राज्य आपको समझा रहे हैं। सब सही बोलेंगे राज्य की मेहर से। हाँ बिल्कुल, आगे चलो। पहली रसोई की हवेली में मैं सबसे पहले मैंने क्या देखा, 2 थंब 3 गलियां हैं। रसोई की फिर मैं हवेली के उसको पार पहले करके रसोई 9 की फिरावे। हवेली में। हाँ 9 फिरावों का बताओ। हाँ, ये अब आप बता दो। ठीक है, कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, जितना जिस सुंदर जिस साथ जी, मैंने पहली बार बोला है, इसलिए धीरे कोई धीरे। कोई बात नहीं ठीक है, वाला, ऐसे हाँ ही तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ये 9 ठीक है। हाँ फिरावे सब आशु से, प्रणाम जी, आशु से सबने अच्छे से समझे। ये पूरे 9 फिरावे पार करके हम ये हमारी फुलवारी, जितने भी मंदिर की है सब पढ़ सकते हैं, हमारी फुलवारी आएगी। उसके बाद 9 चौक, 9 चौक में 9 चौक बने हुए, एक मतलब कि 3 की 3 हारें। ऐसे अभी आगे चलेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। और ये कोनों पर हमारे पानी के स्तून जा रहे हैं, इसमें ये ऊपर 10वीं आकाशी पे जाके खुलेंगे। ये शोभा। अब रसोई की हवेली में चलते हैं हम। इसमें से जो पहली चौरस हवेली है वो हमारी रसोई की हवेली है, और जो 5वीं गोल हवेली, यानी कि पहली गोल, सॉरी 4 के बाद जो पहली गोल हवेली आएगी वो हमारी मूल मिलावा। ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि 4 चौरस हवेलियों को पार करके जो पहला हमारी गोल हवेली आएगी वो हमारा मूल मिलावा, जहां हम सब मिलकर अभी
गलबैयां डाल के एक दूसरे से चिपक के बैठी हैं। हमारी परातम अभी सोई पल सोई घड़ी, वही वही टाइम है, हम सब वहीं बैठे हैं। इसलिए मूल मिलावे का ध्यान रोज करना है हमें। तो क्या चुपई है उनकी, निस्दिन ग्रह्य प्रेम सो, फिर युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना याही सो, और धाम बढ़ना। यानी कि मूल मिलावे में हमने रोज ध्यान करना है। तो अब ये चौरस हवेली का वर्णन करते हैं एक बारी, और फिर चलेंगे हम अपने मूल मिलावे में। ये हमारी पहली रसोई की हवेली। कल सब सुंदर साथ को ये बताया था, तो आज दहलानों का थोड़ा सा और अच्छे से बता देते हैं सबको। कि सबसे पहले ये 11 मंदिर की ढलान। सुंदर साथ के दिल में क्वेश्चन था कि ये छत है कि नहीं। हम ये सोच सकते हैं कि भाई छत क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये तो पूरी एक भूम तक छत है। हमारी छत एक भूम तक पूरी, सबके ऊपर लेंटर डल जाएगा, तो सब जगह छत आएगी। तो यहाँ 11 मंदिर के ढलान की यहाँ मंदिर नहीं है, बाकी जगह मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे थंबों की 2 हारें बनी हैं। तो पहली ढलान ये पूरब की ढलान, नक्शा देखते ये वाला। तो ये हमारी पूरा, अब ये समझने के लिए कि हम इसको समझेंगे कैसे, यदि इस पे छत डल जाएगी तो कैसे समझ में आएगा। देखो इधर लेंटर पूरा एक भूम तक पड़ेगा, तो पूरी सब जगह छत है। तो ये हमारी पहली ढलान। इसको पार करेंगे तो सबसे पहले हम रसोई की हवेली को समझना है, तो अपने दाहिने हाथ मुड़ेंगे। तो कौन सी दिशा होगी, सब अपने दिल में बोलेंगे। दिशा कौन सी होगी, उत्तर की दिशा में। तो उत्तर की दिशा में हमारे सबसे कॉर्नर वाला, कॉर्नर से पहले वाला जो ये मंदिर है हमारा है, ये रसोई का मंदिर, श्याम मंदिर, बिल्कुल सही, रसोई का। और बीच वाला हमारा सीढ़ियों का मंदिर, और एक ये श्वेत मंदिर। तो श्वेत मंदिर की आज मुझे एक सुंदर साथ शोभा बता रहे थे कि हमने ये शोभा समझी है कि हम लोग जब लाडबाई का जुथ बाग बगीचों से सब तरकारी वगैरह लाते हैं, तो यहाँ श्वेत मंदिर में रखते हैं। ऐसा कुछ है किरण दीदी? सुंदर साथ मुझे बता रहे थे, यदि है तो भी अच्छा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो है वो सामान लेकर आता है और यहाँ रखता है, रखते हैं। तो बिल्कुल हरक सही भाई कहा का हमारे जुट। सुंदर साथ ने, हरक भाई का जुट है। तो सामान हम बाहर से लेके आते हैं। तो इस श्वेत मंदिर के अंदर, जैसे कहते हैं ना हमारा रसोई का स्टोर, जैसे यहाँ भी बने हुए हैं हम सब के घरों में एक स्टोर रूम बना होता है, तो ये हमारा सब सामान हम श्वेत मंदिर में रहते हैं। और बनता कहाँ है, इस रसोई के श्वेत काले मंदिर में, जो श्याम मंदिर है इसके अंदर बनता है, और यहाँ हम सामान रखते हैं। तो बीच में हमारा सीढ़ियों का मंदिर। अब यहाँ से हम आगे बढ़े, तो जब किसी भी हवेली के अंदर एंटर करेंगे तो एक तंबू की हार, 2 गलियां, ठीक है। अब ये दूसरी ढलान है, उत्तर की ढलान और हमारी दक्षिण की ढलान। अब कल इसमें ये बात समझाने के लिए थी कि हमारी, यानी कि इधर पश्चिम की दीवार तो है, बीच में दरवाजा है, इनमें यहाँ पे इधर के थंब लगे हैं, लेकिन दीवार है इधर। उनमें 10 दरवाजे भी हैं, क्योंकि 10 मंदिर की ये ढलान है ना, तो इधर की साइड थंब लगा दिए, मंदिर नहीं बनाए ना, खुली जगह बना दी। तो दरवाजे पूरे वैसे ही बने हैं, जैसे 10 मंदिर की ढलान है तो यहाँ 10 दरवाजे भी हैं। हमारे जो मंदिर के दरवाजे होते हैं ना, वो वैसे जैसे ये मंदिर के दरवाजे, गौर से देखेंगे ये सुंदर सा ये वाले, ये आपको मंदिर के दरवाजे यहाँ दिख रहे हैं ना, ऐसे दरवाजे, सिर्फ दरवाजे बने हैं। यानी कि पश्चिम की दीवार बनी हुई है इधर की साइड, मतलब इसके पश्चिम की, यहाँ से आप दक्षिण कह सकते हो, सॉरी पश्चिम नहीं, क्योंकि ये दक्षिण की दीवार है, लेकिन आगे इधर उत्तर वाले हमारे थंब लगे हुए हैं, तो बाकी मंदिर नहीं है। तो 10 मंदिर की ये ढलान, और सेम वैसे ही ये वाली ढलान, और पीछे हमारे पूरे मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे दरवाजा हमारा, ये 3 दरवाजे हैं रसोई की हवेली में, रसोई की हवेली में ये 3 दरवाजे। अब ये नक्शा समझते हैं। हमने रसोई की हवेली को समझा, इसमें क्या शोभा है, 3 दहलाने। अब और चौरस हवेली और रसोई की हवेली में क्या अंतर है,
ये हम समझेंगे कि क्या अंतर है। ये देखो, ये दूसरी जो चौरस हवेली है, इसमें इधर दरवाजा आया है, यहाँ पे हमारी दहलान थी, तो ये पूरब का दरवाजा नहीं था इस हवेली का। इस हवेली का पश्चिम का दरवाजा था, उत्तर का दरवाजा था, दक्षिण का दरवाजा था, पूरब का नहीं था, क्योंकि यहाँ दहलान है। तो अंतर क्या हुआ, एक तो यहाँ पे सब मंदिर पूरे हैं, कोई दहलान नहीं है चारों दिशाओं में, बाकी सब हवेलियों में कहीं दहलान नहीं है। यहाँ पे दहलान है रसोई की हवेली में। ये तो हो गया पहला अंतर, दूसरी हवेलियों से क्या डिफरेंस है हमारा। और दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ पे जो दहलान वाले मंदिर, सेम बात है वैसे तो, कि ये मंदिर हमारे यहाँ सेम वैसे ही होंगे, जैसे 10 मंदिर इधर 10 मंदिर इधर, टोटल 23 मंदिर कहते हैं, कोने के मंदिर को भी मिला लेते हैं। तो 10 मंदिर हमारे पूरे मंदिरों बने हुए हैं, कुछ कट नहीं है। तो ये अंतर है हमारा। और जब 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो हमारा कमर भर ऊंचा चबूतरा ये सब हवेलियों में आएगा, बिल्कुल सेम शोभा। और चबूतरे पर थंब हर हवेली में आएंगे, कुछ भी अलग नहीं होगा। और पूरा साइड में कठेड़ा, पूरे चबूतरे के चारों तरफ सुंदर कठेड़ा, थंब भी लगे और कठेड़ा भी बना हुआ है। तो ये हर हवेली की शोभा। और क्या शोभा होगी, जैसे यहाँ पे दरवाजा है तो दरवाजे के बाहर 2 चबूतरे, जैसे दरवाजे के बाहर निकलते हैं तो 2 साइड में चबूतरे, और इस हवेली के बाहर भी 2 चबूतरे, आमने सामने दोनों दरवाजे। और बाहर, अपने घर के बाहर हम देखते हैं ना आजकल बनाते हैं, मेन गेट के बाहर थोड़ी सी ऊंची जगह चबूतरे की रख देते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी हवेलियों के बाहर, दरवाजे के बाहर कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे हैं और बीच में गेट है। इसकी देखती हूँ कोई पिक्चर ऐसे है तो समझने के लिए। इसमें नहीं है, ये खाली इस नक्शे में दिखाया हुआ। तो चबूतरे की शोभा ऐसे अलग से नहीं है। अभी हमारे दूसरे और नक्शे आएंगे ना, जो दूसरे हमारे एनिमेशन वाले हैं, उसमें स्पेशल चबूतरे दिखाए हुए हैं, तो हम बाद में दिखाएंगे कि कैसे चबूतरे आए हैं। तो ऐसे चारों दिशाओं में देखो, 4 दरवाजे हैं तो चारों दिशाओं में 4-4 चबूतरे। अब यहाँ पे दरवाजा नहीं है, 28 स्तंभ के चौक के बाद सीधी 11 मंदिर की दहलान, बाकी जगह देख लो आप, ये सारे चबूतरे। और जहाँ 4 हवेलियां कटती हैं वहां के सेंटर में भी कमर भर ऊंचा एक चबूतरा है। यहाँ पे हर जगह देखोगे आप, 4 हवेली, पूरी हवेलियों के दरवाजों के बाहर चबूतरे। और जहाँ 4 हवेलियों का सेंटर में, जहाँ 2 थंबों की हार बीच में चल रही है, चारों कोने मिलते हैं, तो यहाँ पे भी कमर भर ऊंचा चबूतरा और मेहराबें सुंदर बन जाती हैं। कितनी मेहराबें, अभी कुछ गिनती करने की जरूरत नहीं है, सुंदर मेहराबें बनती हैं आपस में जुड़ के। तो ये शोभा सब हवेलियों की, सभी हवेलियां सेम ऐसे आएंगी। तो अब हम चलते हैं मूल मिलावे की ओर, अपने राज्य को मिलने। कैसे चलना है, सब सुंदर साथ ध्यान से ये सब सुनेंगे। हम यहाँ से चले, 11 मंदिर की दहलान को पार किया, एक थंबों की हार, 2 गलियां छोड़ी, फिर मैं कमर भर ऊंचे चबूतरे यानी पूरब की तरफ से 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़े, तो पश्चिम की तरफ से 3 सीढ़ियां नीचे उतरी। तो क्या देखा, एक थंबों की हार, 2 गलियां, और हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से मैं बाहर निकली। बाहर निकली तो क्या शोभा आएगी, 2 थंबों की हार, 3 गलियां। कहीं भी सुंदर साथ जी अंदर हवेली के रहते हैं तो एक थंबों की हार, 2 गलियां। एक हवेली से दूसरी हवेली में जाते हैं तो बीच में 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो हम सब सुंदर साथ मिल के चल रहे हैं। इस हवेली के पश्चिम वाले दरवाजे से बाहर निकले तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 थंबों की हार, 3 गलियां। तो दूसरी हवेली को भी मैंने ऐसे ही पार किया, यानी पूरब के दरवाजे से मैं अंदर गई, एक थंबों की हार, 2 गलियों को छोड़ा और पूरब से 3 सीढ़ियां चढ़ के
ऊपर आ गई और पश्चिम से 3 सीढ़ियां नीचे गिर गई, नीचे उतर गई। तो चारों दिशाओं में ऐसी सीढ़ियां उतरी तो क्या देखा, एक थंबों की हार 2 गलियां, और फिर से मैं पश्चिम वाले दरवाजे से बाहर निकली। तो ऐसे मैंने 4 चौरस हवेलियां ऐसे ही पार कर ली। ये पूरी पूरी 4 चौरस हवेली पार करेंगे तो हमारा ये जो दूसरा फिरावा गोल हवेली का, उसमें से पहली गोल हवेली हमारी मूल मिलावे की, जहाँ पे हम सब रूहें मिलके बैठे हैं राज जी महाराज के साथ। सब रूहें एक दूसरे से चिपक के बैठी हैं, कहीं सोई भी भर जगह नहीं है कि उसमें हाथ भी डाला जा सके, इतनी चिपक के बैठे हैं। तो अब इसकी शोभा को हम समझते हैं, मूल मिलावे की शोभा कैसे बनी है। उसके लिए दूसरी पिक्चर देखते हैं। ये देखो सुंदर साज जी, हमारे मंदिर के अंदर की शोभा, सुंदर सोफे, कुर्सियां, सिंहासन, हमारे सुंदर बेड, हमारे मंदिर के अंदर की सब वस्ताएं। ये हमारा मूल मिलावा, पहली गोल हवेली, यानी कि 4 चौरस हवेलियों को जब पार करते हैं तो हम मूल मिलावे की हवेली के बाहर खड़े हैं। तो बाहर खड़े हैं तो क्या देखेंगे, एक सेकंड पहले ये नक्शा देखते हैं। बाहर खड़ेंगे तो बाहर निकलते ही क्या शोभा आती है, 2 थंबों की हार 3 गलियां। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले थंबों की हार आएगी वो तो चौरस आएगी, और जो गोल हवेली के बाहर आएगी वो हमारी गोल थंब हो जाएंगे, ये वाले। जब हम यहाँ से बाहर निकले पश्चिम के दरवाजे से, चौथी चौरस हवेली के मैं बाहर निकली तो मैंने क्या देखा, एक थंबों की हार तो चौरस थी और जो दूसरी थंबों की हार थी वो गोल नजर आ रही है, क्योंकि हमारी गोल फिरावा यहाँ शुरू हो जाता है। तो 2 थंबों की हार कैसे हो गई, एक चौरस और एक गोल। तो 2 थंबों की हार 3 गलियों को मैंने पार किया। तो ये जो थंब है ये भी पूरे 64 थंब, ये हमारे 64 थंब। फिर उसके बाद अंदर गए तो फिर पूरब के दरवाजे से मैं अंदर गई तो हमारे 60 मंदिरों की एक हार, क्योंकि 4 दरवाजे हैं चारों दिशाओं में, तो एक एक मंदिर का एक दरवाजा हो जाता है और ये हमारा 60 मंदिर की एक हार। जब हम बोलते हैं अंदर गए तो एक मंदिरों की हार। तो उसके बाद दूसरा नक्शा देखते हैं कलर्ड वाला। ये देखो ये चबूतरे सुंदर साज जी यहाँ नजर आ गए जो हमने समझने थे। ये देखो ये दरवाजा बना हुआ है ना, इसके बाहर ये ऐसे चबूतरे, एक एक मंदिर के लंबे चौड़े ये चबूतरे, ये हर हवेली के बाहर होंगे। हर हवेली की सेम ऐसी शोभा रहेगी, 2 चबूतरे। अब मैं पूरब के दरवाजे से अंदर गई तो देखा मैंने 60 मंदिरों की एक हार, यानी कि 4 दरवाजे हैं तो गोलाई में मंदिरों की हार। तो ये 64 थंब हमारे एक। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे तो एक थंबों की हार 2 गलियां, तो ये हमारे फिर से गोल थंब 64। 64 थंबों की दूसरी हार, और फिर अंदर गए तो कमर भर सीढ़ी हमारा ऊंचा गोल चबूतरा। इस चबूतरे पर अब जो थंब आएंगे वो हमारे गोल आएंगे, क्योंकि गोल हवेली स्टार्ट हो गई है, गोल पे गोल थंब, चौरस पे चौरस थंब। तो ये थंब तीसरी हमारी 64 थंबों की तीसरी हार, और सेंटर में हमारे राजी श्यामा जी बीच में बैठे हैं, हम सब रूहें मिलके एक साथ बैठे हैं। तो ये हमारा मूल मिलावा। इस तरह से पूरा हम चांदनी चौक से मूल मिलावा कैसे आए, कैसी शोभा
अब ये किरण दीदी हमें मूल मिलावे की शोभा में अच्छे से डुबोएंगे। इसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि मूल मिलावा जिसके दिल में बस जाएगा उसको परम धाम के 25 पक्ष आराम से, क्योंकि मेरे राज्य से मुझसे मैंने यहाँ पे रोज बातें करनी है, प्रेम भरी सजदा बजाना है, प्रणाम तो करनी, प्रणाम का मतलब होता है कि यहाँ के शब्दों में, लेकिन जब दिल जुड़ जाता है तो राज्य से प्रेम भरी बातें होती हैं। मूल मिलावे में हमने यहाँ राज्य से बातें करनी है, फिर राज्य को लेके हम पूरे परम धाम में घूमेंगे। तो देखना झट से राज्य महाराज हमें 25 पक्ष में आराम से अपने हमें साथ लेके अपने हाथों से घुमाएंगे राज्य महाराज। तो सबसे ज्यादा टाइम हम मूल मिलावे की शोभा को अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज, राज्य की श्रृंगार, राज्य कैसे हैं, श्यामा जी का श्रृंगार कैसा आया है, ये गलीचा कैसे आया है, ये थंब कैसे आए हैं, और इसके ऊपर चंद्रवा कितना सुंदर आया है, झालर कैसी आई है, नूर की दीवारें कैसी आई हैं, कैसे इन थंबों में चित्रकारी है, सब शोभा किरण दीदी ये अब अच्छे से समझाएंगी हमारे के मुख से। किरण दीदी प्रणाम जी, अब आप ले सकते हो टाइम। किरण दीदी हाँ बिल्कुल, कैमरा ऑन करेंगे। आवाज आ रही है किरण दीदी? हाँ आ रही माता जी, आ रही? ठीक ठीक है, हाँ जी ठीक है। किरण दीदी बोलेंगे। एक्चुअली म्यूट नहीं हो रहा था ना पहले। किरण दीदी कैमरा अपना साइड करो, आपका कैमरा उधर चला गया, अपना कैमरा अपनी साइड करो। हो गया हाँ माता जी जी? हाँ हो जी गया? बिल्कुल ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हमने मूल मिलावे की शोभा को देखा, कैसे हम क्षर ब्रह्मांड को पार करते हैं, अक्षर को पार करते हैं, योग माया को, और कैसे चांदनी चौक से हमें शोभा भी बताई गई। चांदनी चौक से सीढ़ियां चढ़कर धाम दरवाजा पार करके 28 धाम का चौक पार करते हैं हम। उसके बाद चार चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा में हमारी प्यारी सखी ने हमें यहाँ पर राज्य के चरणों में पहुंचा दी। हमारी सुरता को इस मूल मिलावा में क्यों लगाना है? मूल मिलावा को अगर हम देखें तो पहली चौपाई क्या आती है? इन विद साथ जी जागी चाहे दियोरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौक। हमारा जीवन क्या होना चाहिए? हमारा जीवन अपनी हर पल हर क्षण जो है अपनी सुरता को हमें मूल मिलावा में ही लगा के रखना है। और इसके लिए एक बहुत प्यारी चौपाई सागर ग्रंथ में आती है, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, कछु लिया हक का भेद, सो कहूं जाए ना सकिया, पड़या इश्क के कैद। जो अपनी सुरता को हर पल खिलवत खाना में अपनी मूल मिलावा में लगा के रखेंगे तो वो क्या है? धनी का कुछ ना कुछ मेहर उनके ऊपर अवश्य ही होगी। कभी उसको धनी निराश नहीं करेंगे, क्योंकि जब रूह के अंदर इश्क आ जाता है, प्रेम आ जाता है, तो अपना दीदार अवश्य ही देते हैं। इसीलिए वाणी में भी कहा है, फेर फेर सुरता साधे धनी चित्त सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज नैन। जब हम बार बार अपनी सुरता को उस मूल मिलावा में लगाएंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? इश्क आएगा। इश्क आएगा तो धनी का दीदार भी होगा। अब मेरी रूह
जब 3 सीढ़ी कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर चढ़ती है तो मैं क्या देख रही हूं कि कैसे बीच में कंचन रंग का सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर मेरे सुभान, मेरी श्यामा जी जो है वो विराजमान है। राज्य का दायां चरण कमल नूर की चौकी पर, बायां चरण कमल और दायां चरण कमल जो है बाईं जांघ के ऊपर रखा। मैंने जैसे ही अपने धनी के चरणों के पास पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ कि चरण नूर की चौकी पर। मैंने आगे बढ़ करके बाएं चरण कमल को अपने दाएं हाथ में लिया और राजी ने अपना दायां चरण कमल भी नीचे रख दिया। मैंने इन दोनों चरण कमलों को अपने रूह के हाथों में ले लिया। मैं अब इन चरण कमलों को निहारती चली जा रही हूं। ये राज्य के चरण कमल कितने कोमल हैं, लाख तली लाल एड़ियां। मैं अब राज्य के चरण कमलों की कोमलता का अनुभव कर रही हूँ। चरण की गहराई को देख रही हूँ। उन गहराई में छोटी छोटी रेखाएं जो अति सुंदर दिखाई दे रही। चरणों का टखना जो दाएं बाएं दोनों तरफ और घूंटी की शोभा दिखाई देती है। दोनों चरण कमलों की पंजों की शोभा को देख रही हूँ। पंजे कितने कोमल, अंगुलियां कितनी पतली और कोमल है और उनमें जो नख हैं, नखों में से कितनी बेशुमार सूर्य की रोशनी जो है वो ऐसा लगता है कि नहरों की भांति उसमें से लहरें निकल करके नहरें जो है आकाश की ओर जा रही। इतना सूर्य की रोशनी है। यदि उसके अंदर करोड़ों सूर्य की रोशनी है तो अरबों खरबों चंद्रमाओं की शीतलता भी है। इतने सुंदर नख जो हैं चमक रहे हैं। मैं इन चरणों को निहार रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि चरणों में क्या है, झांझरी, घुंघरी, कांबी और करला के आभूषण। झांझरी सुंदर साज जी। अब मैं झांझरी की शोभा थोड़ी बताऊंगी बाद में। हमने एक वीडियो जो बनाई है मीनू जी ने, वो अवश्य आपको दिखाएगी। चरणों में जो झांझरी की शोभा है वो कैसी है, एक पायल की भांति है। और घुंघरी एक चेन है जिसमें छोटी छोटी 12,000 घुंघरियां जो हैं लगी हुई है और इसमें सोने की तारों में घुंघरियां जो है वो जड़ी हुई हैं। और कांबी की शोभा को देख रही हूँ। कांबी की शोभा कैसी है, कांबी जो है उसमें ज्वेरों की पुतलियां जो हैं 12,000 बनी हुई। और उसके बाद ऊपर है कड़ला। कड़ले की शोभा को मैं देख रही हूँ। कड़ला जो है बीच में पोला है, ये ठोस नहीं है लेकिन इसकी खन खन की आवाज बहुत ही माधुर्यता से भरी हुई है। इन चारों चरणों की शोभा को मैं अपने अंदर बसा रही हूँ। वाणी में क्या कहा है, चारों जोड़े चरण के ए जो अर्श भूखन ए लिए हृदय मिने आवत स्वरूप पूर्ण। यदि हम इन चारों चरणों की शोभा को अपने हृदय में बसा लेते हैं तो क्या होगा, हमारे अंदर धनी का पूर्ण स्वरूप आएगा। हम कहते हैं कि हम रोज इन्हीं चरणों को देखें, रोज ऐसी शोभा को देखें। तो जब हम रोज रोज हर पल इन शोभा को अंदर निहारते चले जाएंगे तो धनी का इश्क अवश्य ही हमारे अंदर आएगा। जैसे कि वाणी में कहा है, फेर सुरता साधी धनी चित्त सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं खुल जात निज ने। हमारी अंतर्दृष्टि अवश्य ही खुलेगी। हमें बार बार इस शोभा को निहारना होगा। जब मैं इन कोमल चरणों को देख रही हूँ, चरणों की लालिमा को देख रही हूँ, चरणों के चारों तरफ ऐसे लगता है कि जैसे कि बहुत ही सुंदर कांगरी की शोभा आई।
चरणों की शोभा को देख करके मैं अपने प्रीतम के नैनों में की शोभा को देख रही हूँ। नैन कैसे हैं? नैन जो है इश्क का समुंदर है, उसमें इश्क इतना भरा हुआ है कि इन नैनों को देखते ही ऐसा लगता है कि इन लहरों में अब मैं इश्क की लहरों में डूबती चली जा रही। नैन कैसे हैं? नैन अति सुंदर, बड़े बड़े, तिरछी चितवन लिए हुए हैं। तिरछी चितवन के अर्थात टेढ़े हैं। ये नैन जो है, लालिमा जो है, गहरी लालिमा तो नहीं, हल्की हल्की जो गुलाबीपन जो है, गुलाबी रंग जो है दिखाई दे रहा है। जैसे ऐसे लगता है कि इसमें लाल लहरें जो हैं वो भी उसमें जो है तैर रही हूँ। अब इन शोभा को मैं देख करके उसके अंदर तारे की शोभा को देख रही हूँ। तारे में क्या है? पुतली। पुतलियों को अगर देखोगे तो राज्य के पुतली के अंदर मेरी शोभा दिखाई देगी, और मेरी पुतलियों के अंदर किसकी शोभा दिखाई देगी? राज्य के नैन। अर्थात नैनों से जब नैन जो है मिल जाते हैं तो जो है अंदर इश्क ही इश्क भर जाता है। और ये नैन जो है ऐसा काम करते हैं कि इसके ऊपर जो काली काली भुएं हैं वो एक तीर के हाथ त्रिगुड़ा तीर, 3 कोने वाला तीर। ये बीच का जो कोना है हमारी निस्बत का सागर है, निस्बत की पहचान है। और दाएं हाथ में सुंदरता की, और बाएं हाथ में उसका निस्बत का, सौंदर्य का, और हमारी जो है माधुर्यता का। इस तरह से इस तीर जो है, इसमें से राज्य जो नैनों में से जब अपने तीर चलाते हैं तो रूहें जो है इन तीरों से बिंद जाती हैं, तो वो इस शोभा से निकल ही नहीं पाती। और चुपाई भी कहती, दया सिंध सुख सागर, इश्क अंज अपार, साकी पिलावे नैन सो साकी ए सिरदार। इश्क पिलावे नैन सो साकी ए सिरदार। धनी जो है इन नैनों से ही हमें इश्क के अंदर डुबो देती है। इन नैनों के बीच, 2 भौं के बीच में सुंदर तिलक है। तिलक भी कैसा है? सुनहरी रंग का, और चारों तरफ छोटी छोटी किरकिरियां अर्थात छोटी छोटी बिंदियां, और बीच में लाल बिंदी। ये रंग बदलती रहती हैं, जैसे रूह चाहती है वैसे ही तिलक अपनी शोभा बदल लेता है। अब मैं इन नैनों की, भौं की, तिलक की शोभा को देख करके राज्य के नासिका की शोभा को देख रही। नासिका में से कितनी बहुत ही उज्जवलता लिए हुए सुंदर नासिका, और नासिका में क्या है? बेसर पहनी हुई है। बेसर में क्या लगा हुआ है? मोती। और ये मोती जो है धामधनी के अधरों का रस पी करके ये भी ऐसा लगता है कि ये भी लाल हो गया हो, क्योंकि धनी के जो होंठ है अमीरस, ऐसे लगता है कि अमीरस बरसा रहे हो। ऐसे लगता है कि फूल की पंखुड़ियों की शोभा उसमें दिखाई दे रही हो। इसमें गहराई को मैं देख रही हूँ, जिसे हरवटी भी कहा गया। और नीचे ठुड्डी, ऐसा लगता है कि हरवटी और ठुड्डी भी हंसती हुई दिखाई दे रही। इस शोभा को देख करके मैं दोनों गालों की शोभा को देख, रूह के नैना खोल के देखूं 2 गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। जो रूह है इस लालिमा में खो जाती है। दोनों गालों की जब शोभा को देखती है तो इस शोभा से भी वो निकल नहीं पाती। मेरे धामधनी के श्रवण, अब मैं श्रवण शोभा देख रही हूँ। श्रवणों के नीचे राज्य ने अपना एक बार नहीं, सागर ग्रंथ में 3 बार शोभा का वर्णन किया, और 4 बार श्रृंगार ग्रंथ में वर्णन किया, जिसे वाणी में भी बीतक में कहा है, जेती परिक्रमा निज धाम की, 7 स्वरूप श्री राज, 100 सारे प्रणाम इन्हें वास्ते सयन के सुख खाज। एक बार नहीं 7 बार धामधनी ने अपने शोभा का वर्णन करके हमें बताया। क्या जरूरत थी इतनी बार वर्णन करने की? ताकि हम बार बार इस शोभा में खोएं।
अगर पहले श्रृंगार में वर्णन किया है कि धामधनी ने कानों में जो है हीरा जो है वो लटक रहा है, मोती लटक रहा है, और मोती के नीचे क्या है, माणिक लगा हुआ है। अब दूसरी बार वर्णन किया है तो वो क्या है, बालों का वर्णन कर दिया। तीसरी बार ऐसे करण फूल का वर्णन कर दिया। तो धनी ने कितनी बार हमें शोभा का वर्णन करके बताया। अब मैं इन श्रवणों की शोभा को देख करके धामधनी के शीश कमल की शोभा को देख ली। शीश कमल जिसपे काले घुंघराले बाल गर्दन तक, कांधे तक लटकते हुए, अमृत जुल्फें, जिसको देख करके काले काले बादल जो हैं वो भी शर्मा जाएं। इस पाग की मैं शोभा को देख रही हूं। सिंदूरिया रंग की पाग है। इस पाग को हमारे धामधनी ने अपने कोमल हाथों से, अपने हाथों से इसको बांधा है, जिसके लिए बहुत ही सुंदर चौपाई भी आती है। पाग सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले। धामधनी ने अपने हाथों से इन पेचों को बांधा है। इसमें जब एक पेच के साथ दूसरा पेच, दूसरे पेच के साथ तीसरा पेच, जहां जो शोभा दिखाई देनी है वो शोभा दिखाई देती है। इसमें बेले हैं, फूल हैं, पत्तियों की शोभा बेशुमार दिखाई देती है। इनमें कितने नग जड़े हुए हैं इस पाग के अंदर, और जिसमें दुगदुगी लगी हुई है बीच में। इस दुगदुगी में माणिक लगा हुआ है। 5 नग भी लगे हुए हैं। 3 नग का वर्णन है, फिर 1 का वर्णन है, एक पाग के साथ वर्णन आता है, और इसके अंदर ऊपर कलंगी की शोभा आई। मैं इस कलंगी की शोभा को देखूं जिसमें 5 फूलों की शोभा आई है, और एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जिसमें से बेशुमार किरणें निकल रही हैं। ये किरणें आकाश में निकलती हुई आती है, और पूरा आकाश जो है जगमगाता हुआ दिखाई दे। मैं इस पाग की शोभा को निहारती चली जा रही। पाग की शोभा को देख कर अब मैंने धामधनी के उज्जवल सफेद रंग का जो जामा पहन रखा है, अति सुंदर जामा, जो ऊपर से फिट आया है, और नीचे की जो दामन कहा गया है, जो उसकी चुनटे हैं कैसे घेरदार आई है। ऊपर से जो बंधा हुआ है, जिसमें 4 बंध बंधे हुए हैं, जिसकी छोटी छोटी तनियां हैं। तनियों के अंदर भी बेशुमार नक्शकारी का काम। मैं इस जामे की शोभा को देख रही हूँ। पीठ के पीछे देखती हूँ तो बहुत सुंदर केतकी का काम, जिसमें बेशुमार नग जड़े हुए। बगलों में केवड़े के फूल की शोभा दिखाई दे रही है, और यदि मैं बाजुओं में पहुंची को देख रही हूँ, मोहरी को देख रही हूँ, तो उसमें छोटी छोटी चुनटे जो हैं ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इस तरह से जामे की शोभा को देखती चली जा रही हूँ। अब जामा इतना महीन है कि इसके नीचे केसरिया रंग की इजार दिखाई दे। ये केसरिया रंग की इजार, जिसके नीचे जो फिट है, नीचे से चूड़ीदार है, छोटी छोटी बारीक बारीक चुनटे जो है आगे बढ़ती चली जाती हैं। ऊपर से घेरा बड़ा है, जिसका नेफा जो है अतलस रंग का है, जिसमें 9 रंगों का नाला, जिसे इजहार बंद कहा गया है, वो दिखाई दे। उसके बीच में भी मोती जो है लटक रहे हैं। 9 रंगों का नाला कहा गया है, लेकिन इसमें इतने ज्वेत जड़े हुए हैं कि धागा तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे। और धामधनी के कमर में हरे रंग का, तोतिया रंग का पटुका है। पटके की किनार पर 4 तरह की रंग जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और नीचे 7 रंगों में नग जो है, और बेशुमार नक्शकारी जो है उसमें की हुई। धामधनी के कमर में ये पटका जो है बेशुमार शोभा लिए। अब मैं इसको देख करके आसमानी रंग की पिछोरी की शोभा को देख।
आसमानी रंग की पिछोरी, इतनी, वो भी इसमें भी नक्शकारी का कमाल, बहुत सा काम किया हुआ है। और इतनी ये महीन है कि इसमें से राजी ने अपने गले में जो 5 हार पहने हुए हैं उनके फुंदन लटके हुए दिखाई दे रहे हैं गर्दन के पीछे। ये 5 हार हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया का, इनमें दुगदुगी लगी हुई है और इन दुगदुगी के अंदर भी बेशुमार नग जो हैं वो जड़े हुए। अब मैं इन हारों की शोभा को देखती चली जाती। इन हारों की शोभा को देख करके मैं अपने धामधनी के कोमल कोमल हस्त कमल की शोभा को देखी। दोनों हस्त कमल, दोनों हाथों की अंगुलियां, हथेलियां बेशुमार लालिमा से, उज्जवलता से भरपूर इन हथेलियों की शोभा को देख रही हूं। इनमें पहनी हुई अंगूठियां, 8 अंगुलियों में 8 अंगुलियों की शोभा है, जो अलग अलग नगों की शोभा आई है। और अंगूठों में 2 छल्ले पहने हुए जो कि कंचन रंग के आए हैं। इनमें अंगूठियों की छल्लों की शोभा को देख करके अपने धामधनी के टाई में पहुंची की शोभा को देख पहुंची, जो आज हम जिसको क्या कहते हैं ब्रेसलेट। इस ब्रेसलेट में कई तरह की नक्शकारी का काम आया। इसमें शोभा को देख करके कड़ी और काड़ो कड़ी हस्त कमल की मुद्री जैसे बात आती है, इन कड़े और कड़ी की शोभा को देख ली। इस शोभा को देख करके मेरे धामधनी के बाजूबंद में, बाजुओं में 2 बाजूबंद की शोभा है। बाजूबंद में 7 प्रकार की लड़ियां जो हैं, उस लाइनें जो है एक हारों में अलग अलग तरह के नगों की शोभा, और इनके नीचे 4-4 फुंदन सोने की तारों में लटक रहे। जब धामधनी अपनी बाजुओं को हिलाते हैं तो ये फुंदन ऐसा लगता है कि मानो आकाश में झूला झूल रहे हैं। और धामधनी जब अपने अपने अंगुलियों को भी हिलाते हैं तो अलग अलग नगों में से इतनी रोशनी निकलती है, लगता है कि ये जो रोशनी है आपस में जंग कर रही। इस तरह से मैं अपने धनी की शोभा को निहार करके अब मैं उनके बाएं अंग बैठी श्यामा जी को देख रही। श्यामा जी का जिनके दोनों चरण कमल नूर की चौंकी पर है। इन चरणों की शोभा को मैं निहारती चली जा रही। कितने कोमल चरण है, उनकी एड़ियां कितनी लाल रंग की हैं, उज्जवलता से भरपूर हैं। छोटी छोटी रेखाएं पंजों की शोभा को देख रही हूं। अंगुलियां पतली पतली कोमल उतरती हुई अंगुलियां, जिनमें से नख हीरे की भांति चमकते हुए दिखाई दे। इस हीरे में से बेशुमार किरणें निकल करके आकाश की ओर जा रही। इनमें इतना तेज है, तेज में से भी कितनी किरणें हैं, किरणों में भी कितने रंग हैं। इसका वर्णन करूं तो मैं कैसे करूं? इंद्रावती जी की आत्मा कह रही पर मैं वर्णन कर रही हूं क्योंकि रूहों के दिल में कुछ शोभा आ सके, इसके लिए कह रहे हैं मैंने उसका वर्णन किया है। चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला के आभूषण आए, और अंगुलियों में बिछिया, और अंगूठों में अनवट, जिसमें क्या लगा हुआ है? दर्पण। परम धाम के अंदर श्यामा जी जो हैं, सभी सखियां भी का भी श्रृंगार ऐसा ही है। अपना पूर्ण श्रृंगार जो है इसी अनवट में से देती हैं, पूरा श्रृंगार निहारती। श्यामा जी कि इन कोमल चरणों की शोभा को देख करके अब मैं उनके नैनों की शोभा को देख रही। नैनों में कितनी उज्जवलता है, बाहर भी बहुत सफेदी आई है, काले कजरारे नैन, जिनमें क्या भरा हुआ है?
प्रेम ही प्रेम भरा है। वह हम सब आत्माओं को कितना प्रेम भरते हैं, उस प्रेम के साथ कितनी लज्जा भी भरी हुई। काले नैन, उनमें तारे, तारे के अंदर पुतली, पल पांपन की शोभा को देख रही। पल मैंने पलकें, पापन मैंने बरोनिया, बाल जो होते हैं। इस शोभा को मैं निहारती चली जा रही। काली काली भुएं जो बहुत ही तिरछी, बहुत ही सुंदर शोभायमान है। इन दोनों भुओं के बीच सुंदर लाल बिंदी अति सुंदर शोभायमान है। अब मैं नासिका की शोभा को निहार रही हूँ। नासिका कैसी आई? नासिका जिसमें बेसर पहन रखी है और बेसर में मुरली की शोभा आई। मुरली वाणी में, श्रृंगार में मुरली की शोभा लिखी हुई है, सागर ग्रंथ में भी। और मुरली का मतलब क्या है? नथनी, जिसके अंदर बेशुमार नग जो हैं वो जड़े हुए। इस नासिका की शोभा को देख करके मैं उनके माणिक के जैसे लाल लाल अधरों की शोभा को भी निहार रही। लाल अधरों की शोभा को देख करके हरवटी ठुड्डी की शोभा को देख रही। किरण दीदी, माणिक की भांति चमकते हुए लाल लाल गाल। किरण दीदी मेरी आवाज आ रही है? किरण दीदी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अपन इसके बाद आधा मतलब जो भी श्रृंगार है श्यामा जी का, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। श्यामा जी का श्रृंगार टाइम हो रहा है, इसीलिए मैं फिर सुंदर साथ को सूचना भी देनी है। ठीक है, स्टॉप कर दी ना वीडियो तुमने? सुनो, हाँ, श्यामा जी का कल हम यहीं से स्टार्ट